वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। अल्लाह ताला इस सूरत में कसम उठाते हैं ज़माने की कि बेशक इंसान हिसारे में है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हिसारे में नहीं है, क्योंकि हम आजकल ये सोचते हैं कि जिसके पास दौलत है, शोहरत है, अच्छे ओहदे पे है, वो कामयाब इंसान है। लेकिन अल्लाह ताला ज़माने की कसम उठा के कह रहे हैं कि हर इंसान जो है वो कामयाब नहीं है सिवाय इन 4 बंदों के। और वो मदे कौन से हैं? वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। ये 4 बंदे हैं जो कामयाब है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। पहले मोमिनीन, जिनके दिलों में ईमान है और वो ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और किसी भी कंडीशन में अपना ईमान जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। और दूसरे हैं सालिहीन, अपनी हिफाजत करने वाले, सालिया चलने वाले, अपनी नेकियों को ज़ाया ना करने वाले। और जो तीसरे हैं हक़ की बात करने वाले, जो हक़ पे रहते हैं और किसी भी कंडीशन में अपना हक़ जो है वो नहीं छोड़ते। अल्लाह के हक़ की बात करते हैं, अल्लाह के रसूल के हक़ की बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह और रसूल ही हक़ हैं। तो जो लोग इस पे जो हैं वो टिके रहते हैं वो इस दुनिया और आखिरत में कामयाब है। और आखिर में है सब्र करने वाले। अल्लाह ताला को ये नहीं कहती, अल्लाह ताला अगर उन्हें आजमाता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, बच्चों की वजह से हैं, तो अगर आप अल्लाह को ये कह देते हैं कि या अल्लाह मैं ही क्यों, मुझे क्यों आजमाया, लेकिन अल्लाह ताला आपको आजमा कर आपको एक आलीशान मकाम देना चाहता है, तो इसलिए वो आपको आजमाता है। तो उसने कहा कि ये 4 बंदे हैं जो इस दुनिया और आखिरत में कामयाब है। अगर ये 4 बंदों के अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि ये दुनिया में शोहरत, दौलत, आला रुतबे अगर आप हासिल कर लेंगे तो आप कामयाब हैं, तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये कामयाब नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन 4 चीज़ों पे कायम रखे और हमारा हाथमा इन 4 चीज़ों पे करे। और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी होकर हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें सबको जन्नत में आला मुकाम अता कर दे। और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप आइए प्लीज़, पहले तो आप इधर आएँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। इस इतनी खूबसूरत महफिल में मदु करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने चंद नातिया, हम कहना चाहिए नातिया कलाम और हम की सूरत में मैं पेश करना चाहती हूँ। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। शीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर
मीर कहिए जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो। खुदा की रोशन दलील तुम हो, तुम्हारे दम से ही रोशनी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका। जज़ाकल्लाह। बहुत वो कहते हैं ना कि मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। ना मेरी ख़ता का शुमार है, ना तेरी अता का शुमार है। बस दुआ करें कि इसी तरह से वो हमारी करदा ना करदा जो है, जाने अनजाने गुनाह जो है, उन्हें माफ़ करता रहे, फरमाता रहे, और हमें आगे अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शाहमीन ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी एफ़र्ट की, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो के सब लोग आए और हमारी महफ़िल को चार चांद लगाए हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी एफर्ट डाली तैयार होने में, माशाल्लाह सब लोग इतने बहुत प्यारे लग रहे हैं सब। बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक्चुअली अभी तक मैंने नहीं सुना था कि मुशायरा कोई भी लेडीज़ ओनली हुआ हो, तो मैंने अनीसा जी से बात की। मैंने कहा अनीसा जी क्यों ना मुशायरा एक जो है वो रखा जाए जो कि लेडीज़ ओनली हो, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जो शायर हजरात हैं वो सब मर्द हैं और मिक्स मुशायरे होते हैं, और मुशायरों में फ्लर्टिंग भी पड़ी। बहन मेरी ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे चल काट देंगे आज नहीं, सच बोलेंगे हम। हमें सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जब शायर किसी को देख देख के पढ़ते हैं ना, तो लगता है ये फ्लर्ट कर रहा है। नहीं, वो क्या कहते हैं, देखिए सीधी सी बात है कि वो कहते हैं कि हुस्न की तकमील इश्क और इश्क की तकमील हुस्न। बिल्कुल, एक कमी तेरे बगैर, एक कमी मेरे बगैर। तो ये आदमी और औरत का जो ये खूबसूरत रिश्ता है, बहुत खूबसूरत। अब फ्लर्टेशन को ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ को ले लीजिए, लवर्स को ले लीजिए, इश्क, आशिकी, मशूकी, ये सब क्या है, इसी से जो है वो क्या कहते हैं कि दुनिया जो है उसका वजूद ही मोहब्बत के लिए अमल में आया है। तो ये तो सदियों से होता चला आया है और न जाने कब तक होता रहेगा। और उसमें वो नोक झोंक, फ्लर्टेशन जो भी है, वो भी एक हुस्न है, मेरा ख्याल है एक पहलू है ज़िंदगी का, और डिपेंड करता है कि आप उसको किस रंग में लेते हैं। और जी मुंह में कुछ
अब मेरे एक हाथ में ये माइक, दूसरा मेरा ये सामने, तो फिर मैं ही बोलती रहूंगी बस। अच्छा, सबसे पहले तो फिर वही बात के बहुत शुक्रिया आप सभी का तशरीफ़ आने के लिए। जितना भी शुक्रिया कम है, मेरी प्यारी प्यारी दोस्त और वो लोग भी जो आज से पहले दोस्त नहीं थे, अब उनसे भी पूरी पक्की दोस्ती होने वाली है इंशाल्लाह बाय द लुक्स ऑफ इट। तो शहनीला और मेरा ये जॉइंट तो है जो भी आज हमने किया, लेकिन आप यकीन करें मेरा ख्याल है 0% भी इसमें जो है कंट्रीब्यूशन नहीं रही है, बिकॉज मैं थोड़ा बीमार हो गई तो बिल्कुल इसकी मदद नहीं कर पाई। लेकिन माशाल्लाह से सिंगल हैंडेड इसने जिस तरह इसको हैंडल किया है ना, इसके लिए शी डिजर्व्स अप्लॉज प्लीज। थैंक यू। इट्स नॉट इजी ऑनेस्टली। बहुत शुक्रिया शर्नीला मेरा मान रखने के लिए, हमारा मान रखने के लिए। थैंक यू सो मच। एक हम ख़ास तौर पर हम जो साउथ एशियन वेमेन हैं, हम लोग ये सोचते हैं बस फलां में ये खूबी है, मेरे में तो कुछ नहीं है, फलां ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। ये आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। आप अपनी सोच बदलें। जिस भी इंसान को इस दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा है उसके अंदर बहुत सारी खसूसियात हैं, उनमें से आप अपनी एक दो भी जो है वो नोट कर लें और उस पर काम करें, तो आप यकीन करें कोई वजह नहीं कि आप शोहरत या बुलंदी, जो कि वो मयार नहीं है कि ज़िंदगी बस उसके सहारे बसर होती, लेकिन ज़िंदगी में जब तक हम जिंदा हैं कुछ ना कुछ करने के लिए हाथ पांव तो चलाते हैं, ठीक है। तो अगर वो अच्छी तरह से करें, एक पहचान बनाएं, तो व्हाई नॉट। तो आप अपने अंदर तलाश करें कि आप में क्या खूबी है। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा फ़ोन पे बातें कर सकता है, जो कि हम सारे ही करते हैं आजकल। सो अपने आप को टिटोलने और अपने अंदर से उस आर्टिस्ट को, उस फनकार को, वो फनकार आपको अपना किचन में भी दिखाई दे सकता है। वो कहीं भी घर में बच्चों को पालते हुए, खामद को पालते हुए, खामदों को भी पालना पड़ता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, सासें तो पैदा करके कहती एल है हुण मुंडा तेरा होया, हाँ, और फिर बाद में जो है वो सारा काम बीवियां बेचारी करती हैं। बिल्कुल। अरे कितनी दुखी लग रही है। वही तो। ये जो सब बैठी है, ये जो सब मुझे जानती है, उनको पता है कि हम तो लैला मजनू हुए। हाय हाय हाय, क्या बात है। अभी तक है। होना ही चाहिए भाई। मियाँ बीवी का रिश्ता चलता ही तब तक है जब आप वो खुद को माशूक और उन्हें आशिक समझ के गुजारो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल। आप अपने हस्बैंड में, अपने साथी में वो सब कुछ देखना चाहते हो जो होता है। मेरी वैसे बड़ी ख्वाहिश थी मेरा खामद इतना लंबा हो, इतू से थे, लेकिन नहीं, मेरा मतलब है थोड़ा सा बड़ा। लेकिन अनीसा जी, मुझे लगता है अगर कद बहुत लंबा और अकल घुटनों में हो तो फिर क्या फ़ायदा। ये भी सही है, लेकिन ये वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए होते हैं। हाँ, ये तो है। मोहब्बत, प्यार, केयरिंग, ये सब होना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे देखते हो बेहद ज़रूरी होता है। चलिए, बातें तो हमारी कभी खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले अल्लाह के नाम लेने के बाद मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं जो अभी जॉर्डन से होके आई हैं, और इन्होंने खुद जाके वहाँ पे यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी, उसके बाद खुद जाके वहाँ पे जितने भी फ़लस्तीनी लोग, जितने पैलेस्टीनियंस थे, उनकी खुद जाके वहाँ पे हेल्प की है। एंड आई रियली वांट हर टू शेयर हर एक्सपीरियंस टू इंस्पायर अस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग टुडे। मेरी प्यारी सी सहेली के घर में माशाल्लाह इतनी रौनक लगाने के लिए एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस इवेंट। शनीला सही कह रही है, इन सितंबर मैं गई थी जॉर्डन। उससे पहले फंड रेजिंग की थी। द टारगेट वाज टू रेज £5,000 मिनिमम। इससे ऊपर भी अगर होता तो सही था। माशाल्लाह आई वाज वेरी लकी विद द जेनरोसिटी ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। £7,000 मैंने रेज़ किए। एंड फिर सितंबर में मैं ट्रैवल करके गई जॉर्डन विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। वी वर ट्रैवलिंग विद SKT वेलफेयर। दे हैव 100% डोनेशन पॉलिसी, जो मुझे उनकी चीज़ अच्छी लगी थी। नॉर्मली चैरिटीज़ ये करती है कि जो आप फंड रेजिंग करते हैं उसमें से दे यूज़ दैट मनी टू फंड योर ट्रिप, योर अकोमोडेशन, योर ट्रैवल। ये सब कुछ मैंने अपना खुद से पे किया था हम लोगों ने।
एंड जो पैसे डोनेट हुए थे दे वेंट ऑल टुवर्ड्स द फूड बॉक्सेस. माशाल्लाह वी डिस्ट्रीब्यूटेड 1300 food boxes in Amman. माशाल्लाह. And they were distributed amongst Palestinian and Syrian refugees. हम सीरिया के बॉर्डर तक गए, 2.5-3 घंटे की ड्राइव करके. पैकिंग भी हमने खुद की थी एक्चुअली, फूड के पैक्स भी हमने खुद ही पैक किए थे. एंड फिर वहाँ पे जाके हमने डिस्ट्रीब्यूशन की. और वहाँ पे जिन सर्कमस्टांसिस में लोग रह रहे हैं, आप इधर से अंदाज़ा लगाएं कि हम गाड़ी से निकलते थे, विदिन 15 मिनट्स ऐसी ऐसी जगह से पसीना निकल रहा होता था कि आपको पता नहीं था कि इधर से पसीना निकल सकता है. वो सिचुएशन थी. और वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं इन फैब्रिक टेंट्स. एंड देन दे वर फाइंडिंग आउट, जैसा उन्हें पता चल, उन्हें टिकट मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि इधर एड डिस्ट्रीब्यूट होनी है तो आप इधर जाके एड ले लें. इन द डेजर्ट वो 2-3 घंटे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि हमें एड मिले सो दे डोंट मिस आउट. तो ऑब्वियसली हम सबको नज़र तो आ रहा है कि किन हालात में लोग रह रहे हैं वहाँ पे. तो यही रिक्वेस्ट है, नॉट नेसेसरी थ्रू SKT, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हम इन लोगों की मदद कर सकें टुवर्ड्स देयर ट्रीटमेंट, टुवर्ड्स देयर फूड. द अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ कि जॉर्डन गवर्नमेंट उनको आने तो देती है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वंस दे ट्रीटेड दे हैव टू गो बैक टू गजा. एंड दिस इज़ व्हाट द बॉम्बिंग वाज गोइंग ऑन. तो लेकिन all we can do is do our best. May Allah give you more himmat and हौसला to carry on this noble cause. और उसके साथ साथ हम सबको भी तौफीक दे कि हम भी थोड़ा दिल बड़ा करें और इन लोगों के लिए कुछ जितना भी हो पाए, जितना भी मुमकिन हो. तो ऐसा है कि मैं जानती हूँ बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो कुछ ना कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं. तो शैल वी स्टार्ट है? जी बिल्कुल. वो कहते हैं ना, गालिब का रंग मीर का लहजा मुझे भी दे. गालिब का रंग मीर का लहजा मुझे भी दे, लफ्ज़ों से खेलने का सलीका मुझे भी दे. तेरी नवाजिशें हैं हर एक खास आम पर, तेरी नवाजिशें हैं हर एक खास आम पर, दरिया है तेरा नाम तो कतरा मुझे भी दे. इलाही करम की नजर चाहती हूँ, इलाही करम की नजर चाहती हूँ, मैं जुल्मत कदे में सहर चाहती हूँ, जो दिल में मोहब्बत की शम्में जला दे, मैं उस गुफ्तगू का हुनर चाहती हूँ. देखा, असर हुआ है भाई, असर. थैंक यू सो वेरी मच. अच्छा, ये मेरा अपना कलाम नहीं है, दिस इज ये ज़हीर अहमद ज़हीर का. क्या हाल सुनाए दुनिया का, क्या बात बताएं लोगों की, दुनिया के हजारों मौसम हैं, लाखों हैं अदाएं लोगों की. वाह. कुछ लोग कहानी होते हैं दुनिया को सुनाने के काबिल, कुछ लोग निशानी होते हैं बस दिल में छुपाने के काबिल. कुछ लोग गुजरते लम्हे हैं, एक बार गए तो आते नहीं, हम लाख बुलाना भी चाहें परछाएं भी उनकी पाते नहीं. कुछ लोग ख्यालों के अंदर जज्बों की रवानी होते हैं, वाह. कुछ लोग कठिन लम्हों की तरह पलकों पे गरानी होते हैं. वाह. क्या बात. कुछ लोग समंदर गहरे हैं, कुछ लोग किनारा होते हैं, कुछ डूबने वाली जानों को तिनकों का सहारा होते हैं. कुछ लोग चट्टानों का सीना, कुछ रेत घरौंदा छोटा सा, कुछ लोग मिसाल अब्रे रवां, कुछ ऊंचे दरख्तों का साया. कुछ लोग चरागों की सूरत राहों में उजाला करते हैं, कुछ लोग अंधेरों की कालक चेहरे पर उजाला करते हैं. कुछ लोग सफर में मिलते हैं, दो गांव चले और रास्ते अलग. कुछ लोग निभाते हैं ऐसा, होते ही नहीं धड़कन से अलग. ओए होए. वाह. क्या बात. क्या हाल सुनाए अपना तुम्हें, क्या बात बताएं जीवन की. एक आंख हमारी हंसती है, एक आंख में रुत है सावन की. हम किसकी कहानी का हिस्सा, हम किसकी दुआ में शामिल हैं, है कौन जो रास्ता तकता है, हम किसकी वफा का हासिल हैं. किस किस का पकड़ कर दामन, हम अपनी ही कहानी खोजेंगे, हम खो गए हैं किन राहों में, इस बात को साहिब जाने दें.
कुछ दर्द संभाले सीने में, कुछ ख्वाब लुटाए हैं हमने, एक उम्र गंवाई है अपनी, कुछ लोग गंवाए हैं हमने, दिल खर्च किया है लोगों पर, जान खोई है, गम पाया है, अपना तो यही है सूदो ज़या, अपना तो यही सरमाया है, बहुत अपना तो यही सरमाया है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत खूबसूरत इंतखाब, नज़्म और बहुत प्यारी नज़्म, बहुत अच्छे से पढ़ी आपने, थैंक यू। मेरी कोनी नहीं मारी ना, मेरी कोनी नहीं मारी। अच्छा, मैं एक छोटा सा बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा जोश दिलाने के लिए कि एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट भी है जिसकी गज़ल, नज़म, शायरी सबसे अच्छी होगी, उसको कुछ भी मिलेगा। होगा। Assalamualaikum everyone. वो आलिकुम। ना तारुफ दीजिए। Okay, I'm Samra. I'm actually a teacher by profession and I'm also a hair and makeup artist. वाओ, Samra. जब कोई पूछे कि कौन हो तुम, मैं कह दूंगी कि कोई ख़ास नहीं, एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, हकीकत में अफसाना सा, कुछ मीठा बहते पानी सा, जो छू उठे सबको साथ लिए, हर रिश्ते नाते को दिल में खास लिए, मस्तानी सी अनजानी सी, बिखरे मोतियों के माने सी, महके गुलों के पानी सी, दीवानी सी अनजानी सी। कोई मुझसे पूछे कौन हो तुम, बस मैं कह दूंगी कि कोई खास नहीं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तो कहते हैं ना, ज़बानें काट के रख दी गई नफरत के खंजर से, अब वो मीठे अल्फाज का कानों में रस कौन घोलेगा। हमारे आज के बच्चे इंग्लिश से प्यार करते हैं, करना भी चाहिए, हमें ये फिक्र मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। तो माशाल्लाह से आपकी छोटी सी कोशिश बहुत अच्छी लगी। यू सेड यू हैव नेवर रेड इन उर्दू बिफोर, बट इट वाज ब्यूटीफुली डन, थैंक यू सो वेरी मच। वो कहते हैं ना कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, फ़ज़ाओं में सलीक़े से जो खुशबू घोल सकते हैं। यू आर डेफिनेटली वन ऑफ दोस, थैंक यू। राइट, हाँ जी, अभी कुछ बोलेंगी कि सारा मतलब बस वो काम कर लिया, अब बैठेंगे तो कर। ये आपका काम है। अच्छा, ये मेरा आपने डिपार्टमेंट छोड़ दिया, सही मैंने है। अपना काम कर दिया। आई थिंक नेक्स्ट हम बुलाते हैं नादिया जी को। नादिया जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं। कपड़े भी बहुत अच्छे पहनती हैं। सबसे पहले I would like to say thank you to Shamila ji and everyone, especially for inviting me there today. आज मैं जो नज़म सुना रही हूँ उसका नाम है मुस्कुरा। So थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा कि लोग क्यों नहीं मुस्कुराते और मुस्कुराना क्यों ज़रूरी है। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, इस जीत की ज़रूरत तुमसे ज़्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, जिनके दिल टूट गए मोस्टली यंग पीपल आगे बैठे, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद, और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पे है कपड़ा और थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, उससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ इससे बुरा हो जाता तो क्या होता। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का क्या है सलीका, और ये शनीला जी की है कि मुस्कुराओ ये कह के कि हमने जिंदगी से तो है मुस्कुराना ही सीखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कहते कोई हम नफस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, फकत एक दिल था अब तक, वो भी मेहरबान नहीं है। वाह वाह। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो,
मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। कई दफ़ा हम लोग दूसरों का दिल रखने के लिए या खुद अपना भरम रखने के लिए मुस्कुरा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे गम आपको मिले होते, आपने होश खो दिए होते। मेरा दम है कि मुस्कुराता हूँ, आप होते तो रो दिए होते। सो हौसले से, हिम्मत से ज़िंदगी तो खुशी भी देती है, गम भी देती, सब कुछ मिला जुला चलता रहता है। तो आज से मुस्कुराना सिर्फ भी एक आप लोग कर लें तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू। थैंक यू। अपने दिल से कह दो, ये मेरा अपना है, अपने दिल से कह दो किसी और की मोहब्बत करना सोचे, अपने दिल से कह दो किसी और की मोहब्बत करना सोचे, एक मैं ही काफी हूँ तुझे सारी चाहने। बहुत अच्छे, थैंक यू। हाँ जी, और कौन शौक फरमाएंगे? आपने आइए। करो चांद लगा दिया। चार बीना जी आइए। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बीना आमिर है। दिस इज़ माय फर्स्ट मुशायरा जिसको मैंने बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया बिकॉज शनीला इज़ वेरी डियर टू मी, इवन दो आई हैव जस्ट मेट शनीला, इट्स बीन अबाउट 3 to 4 months। जादूगर नहीं है ये? पर इनको मिलने के बाद एक ऐसा अच्छा कनेक्शन बन गया है कि बहुत ही प्यारा इंसान है और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। और जिस तरह का ये वुमेन वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं थ्रू हर पॉडकास्ट और जिस तरह लोगों के साथ इनका कनेक्शन है, अल्लाह ताला इन स्कूल में कामयाब करे और अल्लाह ताला इनके लिए हर कदम पे कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने ये पॉडकास्ट शनीला के साथ किया था जिसमें मैंने अमजद इस्लाम अमजद मरहूम की एक नज़म है, उसका एक आखिरी जो शेर है, कुछ लाइनें अशार हैं, आई थिंक मैं वही आप सबको सुनाऊंगी। मे भी बहुत से लोगों ने पॉडकास्ट नहीं देखा होगा। ये शेर मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और ये बहुत ही इसकी जो थॉट्स हैं वो बहुत ही डीप हैं। तो अगर आप में से कोई इससे रिलेट करेगा तो आई थिंक वो समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ये जो रीगे दश्ते फराक है, ये जो रीगे दश्ते फराक है, ये रुके अगर तो पता चले कि जो फासलों की सलीब है, ये रुके अगर तो पता चले कि जो फासलों की सलीब है, वो घड़ी हुई है कहाँ कहाँ, तेरे आसमां से किधर गई मेरे इत्तेफाक की कहकशां। ये रुके अगर तो पता चले, तू रहा किस नगर मैं रहा कहाँ, तू रहा किस नगर मैं रहा कहाँ, के ज़मानो मकां की वुस्अतें तुझे देखने को तरस गई, वो मेरे नसीब की बारिश किसी और की तरफ बरस गई। और वो आपने कहा ना कि कोई शायद रिलेट करे इससे, वो कहते हैं ना कि लगता है हर किसी का यहाँ दिल दुखा हुआ, वरना था काम किसको मेरी शायरी के साथ। तो सब कहीं ना कहीं चोट खाए हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि इश्क आपका कोई औरत मर्द वाला ही है, वहीं पर आपको कोई धोखा मिला है, कोई चोट खाई है। अभी रिसेंटली मुझे भी ना बड़ा वो शौक चढ़ा टिकटॉक पे शायरी करने का, और मेरी फ्रेंड्स के मुझे फ़ोन आ रहे, हाय अनीसा सब खैरियत है ना? हाँ यार खैरियत है। अनीसा कुछ हो गया क्या ऐसा? रब दी सो कुछ नहीं होया। मैं अब शायरी के साथ साथ अपने एक्टिंग के स्किल्स भी दिखा रही हूँ, तो बस इंजॉय करो। बहुत शुक्रिया। वो शेर अदा करने का भी एक अंदाज होता है। ये पता है, ये अल्लाह की तरफ से ही है। पता नहीं मेरी रूह बड़ी दुखी है अंदर से। कहते हैं ना शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। तो वो कुछ इस तरह का है कि जब कोई पढ़ो, एक दफ़ा हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं मुबारक अहमद सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छा वो लिखते हैं, कहते हैं। तो शायरी जब मुझे कहने लगी कि मेरी शायरी मुझे रिकॉर्ड करके भिजवाना, तो मैंने उनको भिजवाई। तो कहने लगी अनीसा मुझे नहीं पता था कि मैंने शायरी में इतना दर्द लिखा। क्योंकि उनको लगा कि मैं हक अदा किया। तो वो क्या होता है कि आप अल्फाज को जब आप दिल से पढ़ते हो ना तो वो अदा होते हैं, वो आप फील करके जब बात करते हैं तो
उससे आपको लगता है यार ये तो मुझसे बात करी, ये तो मुझसे बात करी। और वैसे भी रेडियो पे हमारा होता ही है, हमारी ट्रेनिंग में ये होता है कि आप सिर्फ एक बंदे या बंदी से बात कर रहे हो, ये नहीं हम कहते आप सब सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये ना फ्लर्ट भी हो गया, हाँ वो भड़ास भी निकाल ली। तो वो इस तरह के हर एक को ये लगे कि मुखातिब उन्हीं से है, और वही जो है आपको किसी प्रेजेंटर के, किसी इंसान के करीब लेके आ। बीना जी कुछ और भी कहना चाहते हैं? अनीसा जी के लिए एक दो शायर कहना चाहूँगी। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊँ कि वो दूर जाए। रोया। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बीना जी एब्सोल्युटली लवली। थैंक यू सो मच बीना जी, आपने 4 चांद लगा दिए। राबिया जी आप कुछ कहेंगे? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू बेतुदरशा है हयात, तेरा गम है तो गम, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तुझे मिल जाए तो तकदीर न गुम हो जाए, तुझे मिल जाए तो तकदीर न गुम हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी फैज साहब की इस नज़्म के बारे में कि इस पर से उन्होंने अपना हक जो है वो कभी नहीं जताया। उन्होंने कहा कि ये मलिका तन्नुम नूरजहां जी ने इसको जिस अंदाज से गाया, गुनगुनाया, इस पर पूरे का पूरा हक उन्हीं का है। तो एक ज़माना था कि जब बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मलिका तन्नुम नूरजहां जी को बुलाया गया एक महफिल में, चैरिटी डिनर था, वहाँ पर उन्हें गाना था, और उस वक्त के हाकिम जो थे वो फैंस जी के बहुत फेवर में नहीं थे। तो मलिका तन्नुम नूरजहां जी ने जब वो लिस्ट दी और उन्होंने कहा कि मैं तो ये नज़्म ज़रूर गाऊंगी, तो उन्होंने कहा नो आप नहीं गा सकती हैं। उन्होंने कहा नहीं, तो फिर मैं गाऊंगी ही नहीं। अब सब परेशान कि ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी महफिल है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और फैज़ जी उस वक्त मतलब बहुत फेवरेट ऐसा सेट नहीं थे गवर्नमेंट के, लेकिन नूरजहां जी भी नूरजहां जी थी, उन्होंने भी गा कर अपनी बात मनवा कर उस चैरिटी के लिए गाया भी, और फैज़ जी के नाम को और चार चांद लगाए। तो उनके लिए, फैज़ जी के लिए भी और मलिका तन्नुम नूरजहां के लिए बहुत शुक्रिया जी। और क्या कहने वाले थे जी? सॉरी आप कुछ कहने में। ये माइक के बगैर नहीं, ताकि सब लोग सुने। तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, तेरी आंखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा, वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा, रूबरू इश्क हो, और इश्क भी तेरे जैसा, रूबरू इश्क हो, इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारों को कहाँ देखेगा। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हासिल है सफर देखा, घर से निकले तो फिर न घर देखा, अपनी बनाई को भी खो बैठे, उनकी आंखों को इस कदर के। ओह वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है। मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक शेर बोल। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं, वो तो मैंने कहना ही था। शुक्र है आपने मतलब नखरे किए बगैर खुद ही मान लिया कि चले बस सुना रही। एक ही शेर है, एक ही लिखा था, उसके बाद कलम तोड़। कलम तोड़ जी। कहते हैं ना, जब जवानी अरूज पे होती है और आपका दिल करता है कि शायरा बन जाएं, और ज़बरदस्ती कलम उठा के बैठ जाते हैं कि कुछ लिखना है आज, सही। तो उन दिनों की बात है।
पत्थरों पे लिखा था नाम के नाम मिटेगा कभी। वाह, शहर तुझे मालूम नहीं कि मिट जाते हैं नाम सभी। क्या बात है, बस इसके बाद कलम तोड़ दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिट जाते हैं नाम से, सही बात है, बिल्कुल। लेकिन मेरी बेटी जब थी ना 15-14 साल की, मैंने उस दिन भी आपको बताई थी, मैंने छोटी सी पोइट्री लिखी थी आसमां पे। ये अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेल रही थी शायद ना, तो बड़ी हो रही थी, तो मैं इसको काफ़ी देर देखती रही। तो उसी वक्त मैंने कुछ इशार लिखे अपनी बेटी पे कि रहे हुस्न तेरा कायम ये सदा दुआ है मेरी, वो शबाब भी हो जिससे नजर आशना है मेरी, तेरी हर अदा पे धड़के दिल नातुमान मेरा, तू ही एक खुदा है मेरी, तू ही एक अदा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आज मैं खड़े हम देखें सिमी जी की इब्तिदा भी और इंतहा भी। माशाल्लाह, she is such a lovely daughter, माशाल्लाह। माशाल्लाह। And you are a great mom also. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नस्करी है वालेकुम। और एज ए टीचर मैं वर्क करती हूँ। बट रिसेंटली मैं और की फ्रेंड मुना हमने इवेंट डेकोर वगैरह का भी स्टार्ट किया। ये आज जी ये सारा जो डेकोर आप देख रहे हैं, अरे ब्यूटीफुली डन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। आई वाज रियली वो इम्प्रेस्ड। भी उनके लिए भी। मोना के लिए भी बहुत सारी तालीम, बहुत सारी। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो कनाडा में होती हैं, तो वो लिखती थी और मुझे बड़ा शौक होता था कि बस करना है सब कुछ, वही वाली बात। तो मैं उनकी ना डायरी में से निकाल के जो है ना, मैं जाके स्कूल में और सबको चोरी कर करके। बिल्कुल। तो मैंने लिखा है और किसी को मिल भी नहीं सकती थी ना, क्योंकि वो उनकी लिखी है। बिल्कुल। तो अब ये सारी चीज़ें बड़ी याद आती है। तो उनका था कब दोस्त किसी के बने हैं सब रात के ढले साए हैं, कब दोस्त किसी के बने हैं सब रात के ढले साए हैं, राहों में मिले फिर साथ चले आखिर में बिछड़ना होता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत कुछ, बहुत कुछ। और भी और बस ये तक याद था मुझे। अच्छा चले, ठीक एक मुझे और है, आई थिंक ये उमर जलाली या उनकी है ये। अब नज़ा का आलम तारी है, अब अपनी मोहब्बत तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो वेरी मच निशा, इतने अच्छे कपड़े कहाँ से लिए? तो पूछ ही नहीं रहा। थैंक यू, थैंक यू। आपने पूछा, यस आपने पूछा, तो मैं बता दूं कि ये कपड़े मैंने कहाँ से लिए नहीं, मुझे बड़ी मोहब्बत से साइमा ने पहनवाए हैं आज, और स्वान स्टूडियोज़ इनके ब्रांड नेम है। और आज खुद भी देखें उन्होंने कितना प्यारा जो है आउटफिट पहना हुआ है। पहले मुझे दिखाती तो मैंने कहना था मैं यही पहनूंगी, लेकिन बेहद शुक्रिया साइमा, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू। ये जो स्टेज है ना, ये फर्स्ट कमर्स के लिए है। हम सब फर्स्ट कमर्स ही हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ फर्स्ट टाइम है। फैमिली की तरह है सब, आप दिल खोल के दिल की बात करो। अच्छा, इससे पहले मैं सदफ का थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी। सदफ जब मैं क्ले हॉल में रहती थी तो मेरी नेबर्स थी, तो उसके बाद ये काफ़ी दूर चली गई, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ लंदन जी, ये वहाँ से आई हैं। और इतनी मज़े की इंसान है ये, एक इसको देख के ना एक चुलबुली सी फीलिंग आती है। यानी आप इससे ढोलकी बजवा लें तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर कोई ढोलकी बजा नहीं सकती, गाना गवा ले तो उससे बेहतर नहीं लगता, डांस करा ले तो तो लेडीज, नेक्स्ट पार्टी इज गोइंग टू बी अ डांस पार्टी। अभी से हम बता दें आपको। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम। तारीफ तो शनिदा ने करवा दिया। एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि जैसे मैं सबको जानती हूँ, क्योंकि मैं टिकटॉक पर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं टिकटॉक बहुत शौक से देखती हूँ। सही। जब मैं थोड़ा परेशान हूँ या खुश हूँ, किसी भी टाइम पे मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं टिकटॉक देखती हूँ। और इस टाइम पे मुझे सब लगता है, मैंने इनको भी देखा है, मैंने उनको भी देखा है, मुझे सब माशाल्लाह सब देखे हुए चेहरे लग रहे हैं। अच्छा, मुझे मुशायरा तो नहीं हूँ, मुशायर तो नहीं, मगर किस हसीन को देख के आपको शायरी याद है? एक्चुअली मेरी भी कुछ सिमिलर स्टोरी है इनके जैसी।
आन्ना के जैसी। मैंने भी मेरी सिस्टर बहुत अच्छा लिखती हैं, अब शायद उन्होंने ख़त्म कर दिया लिखना, लेकिन ये उन्होंने बहुत टाइम पहले एक थोड़े से अशार लिखे थे जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। जी, इरशाद अर्ज किया है, अर्ज किया है। इरशाद तेरी जुस्तजू में करीब था, तेरी जुस्तजू में करीब था, मेरा प्यार कितना अजीब था, जिसे दे दी मैंने जिंदगी वो मेरी चाहतों का रकीब था। तेरा साथ हो हर बज़्म में, तेरा साथ हो हर बज़्म में, ऐसा कहाँ मेरा नसीब था। वो जो 2 कदम भी ना चल सका, वो जो 2 कदम भी ना चल सका, मेरी ज़िंदगी का हरीफ था। वो जो छोड़कर मुझे चला गया, वो जो छोड़कर मुझे चला गया, मेरे दिल के बहुत करीब था। मेरा प्यार कितना अजीब था, मेरा प्यार कितना अजीब था। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए जी जी, सदर अभी शर्मिला ने बताया कि हम गाते भी हो, एक लाइन कुछ मैंने कहा एक लाइन। हाँ 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 ढोल की शुक्र करो कि मैंने कहा ये नहीं कहा कि ढोलकी बजाओ या डांस हाँ देखो ढोलकी भी होनी चाहिए थी। होनी चाहिए है ढोलकी। हाँ चलो कोई एक ऐसे लाइन तो गाना नहीं, मतलब नहीं गाना रोना तो नहीं आता, कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। अगर सब ढोलकी पे साथ दें तो मैं पंजाबी गाने मुझे हाँ जी बड़े अच्छे लगते हैं। अब मैं पंजाबी पे काफ़ी अच्छे होते हैं। सांझ दी पावा चढ़का नैना चो डुलदा हमार आवेगा दिलों इंतजार आवेगा कदों मेरा प्यार झांझर दी पावा चढ़का नैना चो डुलदा हमार लगाए दिल नू इंतजार आवेगा कदों मेरा प्यार झांझर दी पावा झनका। Thank you so much. Thank you Shamila. Thank you so much. अब मेरी सहेली इतनी दूर से आई, इसका दिल ना टूटे। आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा ना कढ़िया वे मैं बड़े आई चानाल आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल आंदा तेरे लिए। खुश आइए फिर अब आ रही है छोटी सदफ, क्योंकि ये छोटी सदफ के नाम से मशहूर। आए जी, काफी दूर है भागना भी थे बनाना। हाँ जी पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए ना। कुछ लोग बस पहले से जाते हैं और बस कुछ खास नहीं हुआ, बस एक आँख से छोटी सी जैसे कि शरीरा ने कहा, लेकिन मैं लिखती थी पहले और थैंक्स टू शरीरा कि उन्होंने मुझे फिर से इंस्पायर किया। सो अगर मैं ज़्यादा जोर से बोल रही हूँ तो प्लीज़ बता दें। अर्ज़ किया है मैं जिन रास्तों पे चलने से डरती थी, जिंदगी बस वही शिकस्त पजीर करती थी, जहाँ ठान लेती थी कि डर नहीं किसी का, अब सहारों को भूल के आसमां में उड़ने की चाह लगती थी। वैसे तो बहुत से ख्वाब पूरे किए मैंने, वैसे तो बहुत से ख्वाब पूरे किए मैंने, बस कुछ सवाल सीने में छिपाती रखती थी। वाह मुझसे उम्मीदें लगाने वाले ये जान भी ना सके, मुझसे उम्मीदें लगाने वाले ये जान भी ना सके कि मैं भी तो उनसे कई गुमान रखती थी। वाह 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 वाह। नहीं जानती थी कि ये सफ़र कब तक तय करना है, नहीं जानती थी
कि ये सफर कब तक तय करना है, बस टूटे हुए तमाम ख्वाबों का हिसाब रखती थी। वाह, फकत उम्मीद और उमंग ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। फकत उम्मीद और उमंग ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, बाकी तो हजार दुश्मन साथ रखती थी। बार बार आजमाए जाने पे, बार बार आजमाए जाने पे ये एहसास हुआ करता था, क्यों कर मैं लोगों से राब्ते गुमनाम रखती थी। बहुत अच्छे, बहुत वैसे तो देने को बहुत कुछ है मेरे पास ज़माने को, वैसे तो देने को बहुत कुछ है मेरे पास ज़माने को, मगर बस मेरा ज़र्फ और मेरे ख्वाब मैं छुपा के रखती थी। नहीं है उम्मीद मुझे इस बात की कि मेरे जाने के बाद, नहीं है उम्मीद मुझे इस बात की कि मेरे जाने के बाद याद रखे तू ये दुनिया। बस यही सोच के मैं सारे नक्श मिटा दिया करती थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो हमारी दोस्त है रुखसाना जी, वो कह रही है जितनी प्यारे होते हैं उतने प्यारे अल्फाज लिखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आपका प्यार पॉइंट्स कर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नहीं, मुझे लगा आपने कुछ बोलना है। मैंने तो आपसे कहा था कि आप जरूर कुछ हादसा शेयर कीजिएगा। शाहाना जी पहले थोड़ा सा अपना हाँ बताइए प्लीज। मेरा इंट्रोडक्शन, ये मेरा नाम शाहाना सादिक है। मैं इस वक्त तो ब्रॉडकास्टिंग से वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे पहले ब्रॉडकास्टिंग से वाबस्ता रह चुकी हूँ, लंदन में भी और पाकिस्तान में मैं ब्रॉडकास्टर रह चुकी हूँ। ये मेरा है, तो काफ़ी ताल्लुक़ भी रहा है म्यूज़िक से और बोलने से, तो यही तारुफ काफ़ी है, क्योंकि जो काम मैं अब नहीं करती उसको मैं अब ज़्यादा तफसील से कह भी नहीं सकती। तो इस वक्त मैं कुछ अशार कहना चाहती हूँ। ये इंडिया की कोई शायरा थी हिना, उनके हैं, लेकिन मैं पढ़ती जब मैंने ये सुने ये अशार तो मेरे दिल को लग गए थे। और ऐसा लगता है बाज़ जगह चीज़ें आप पढ़ लेना एक दफ़ा दिल को लग जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो आपकी अपनी कही भी है। बिल्कुल। वैसे ही मेरी कही भी नहीं है। जिद है तो खैर मैं गुलशन से निकल जाऊँ, वाह, जिद है तो खैर मैं गुलशन से निकल जाऊँ, जितने फूल मैंने संवारे, जितने गुल मैंने संवारे थे कुचल जाऊँ, वाह, जितने गुल मैंने संवारे थे कुचल जाऊँ। क्या डराते हो कि तूफान इधर आएंगे, क्या डराते हो कि तूफान इधर आएंगे, मैं तो टकरा के हर एक मौज निकल जाऊँ। वाह, क्या बात है, क्या मैं तो टकरा के हर एक मौज निकल जाऊँ। अपने वादे पे अटल हूँ मैं पहाड़ों की तरह, क्या बात। अपने वादे पे अटल हूँ मैं पहाड़ों की तरह, मैं भी कोई आपका दिल हूँ जो बदल जाऊँ। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और बेशुकम का नहीं होता है मोहब्बत में सवाल, देख सर, बेशुकम का नहीं होता है मोहब्बत में सवाल, तुम जरा हंस के भी देखो तो बदल जाओ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। दिन है तो खैर गुलशन से निकल जाओ, जितने गुल मैंने संवारे कुचल जाओ। बहुत खूब। और एक ये मैं ऐसे ही एक शेर पढ़ देती हूँ इस नज़्म का, शानुल हक़ी की ये है, ये काफ़ी मशहूर भी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तुमसे उल्फत के तकाज़े न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते, तुमसे उल्फत के
तकाजे न निभाए जाते, कम निगाहे के हमें खुद भी कहाँ थे उम्मीद, कम निगाहे के हमें खुद भी कहाँ थी उम्मीद, कम निगाहे के लिए उज़्र न चाहे जाते हो, कम निगाहे के लिए उज़्र न चाहे जाते, तुमसे उल्फत के तकाज़े न निभाए जाते। वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। चार नहीं, आपने 8-16 चांद लगा दिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अनीसा नासिर जब ये कह देती हैं तो दिल बढ़ जाता अरे, है। अरे, अरे, आप सबको पता है ये कितनी अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं और किस तरह लफ्जों से खेलती हैं, लफ्ज बहते हैं, समझ में आना, लफ्ज जो है आपके मुंह से बहते हैं, है ना। और जो ये शेर हैं वो उनकी, आप उनका हक अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फूल लगता है कभी बादे सबा लगता है, फूल लगता है कभी बादे सबा लगता है, हाय वो शख्स के हर रोज नया लगता है। वाह वाह वाह। फूल लगता है कभी बादे सबा लगता है, हाय वो शख्स, अब सब देख रहे हैं कौन। फूल लगता है कभी बादे सबा लगता है, हाय वो शख्स के हर रोज नया लगता है। वाह वाह। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में हम लोग कहते हैं हम रोज वही होते हैं। मैं रोज रेडियो पे जाती हूँ, मैं अनीसा हूँ, मैं आपके लिए गाने लेके आई हूँ, आपकी शायरी लेके आई हूँ। कहते हैं कि सिर्फ अंदाज़े बयां जो है ना वो रंग बदल देता है। आपके बयान करने का अंदाज जो होता है, स्टाइल जो होता है, मतलब रोज आप कहीं 12:19 हुए, आप कहते अरे 12 बज गए और 19 मिनट्स भी हो गए, तो मतलब बात वही है, सिर्फ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, रोज नई बातें होती हैं, रोज वही आज की पकाइए, है ना, सफाई वाली सफाई नहीं चंगी करके पहला क्वेश्चन यही उठ के होता है अनीसा जी, एक एक बच्चे से पूछती हूँ, हस्बैंड से पूछती हूँ, अम्मी से पूछती हूँ आज क्या पकाना है, और उस सबका एक ही जवाब होता है जो दिल करता है पका लो। और जब खाने का टाइम आता है, हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं सबा का थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगी। जरूर जरूर जरूर। सबा जो है ये रेड ब्रिज की जान है। जिस महफिल में सबा होती है वहाँ पे शेर व शायरी ना हो, अरे हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो हम सबा से रिक्वेस्ट जरूर करते हैं। गर्ल्स थोड़ी सी तवज्जो प्लीज, बाद में बात जी। तो हम सबा से जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि सबा कुछ सुना दो आज खूबसूरत सा। ये मुन्नी बिला वजह बदनाम चलो आप बदनाम बदनाम बुरा तो अब हो ही जाएगा। अब बदनाम हो गई है तो आज हाँ। मैदान में ज़रा मुशायरे की हिसाब से माहौल बनाती हूँ, तो सब हाजरीन को सबा जी की तरफ से अदान, स्पेशली मेरी प्यारी फ्रेंड्स हुमा जी, सैना जी, ज़ीरा और मेरी जान सुमैया और शहदीला। हाँ देखे तो लिए तो क्या बोलूँ, बहुत शुक्रिया हूँ। और डॉक्टर काजी मेरी मेंटोर भी कह सकते हैं, मेरी बहुत भी हैं, और एवरी डे हम साथ होते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे इनकरेज करने के ऊपर यहाँ आई जी। और आई होप डॉक्टर एंजॉय कर रही होगी मैसेज। थैंक यू सो मच। अभी हम डॉक्टरी पे भी एक नज़म सुनेंगे डॉक्टर साहब। नहीं, मैं डॉक्टर से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर रूमी को पढ़ती हैं। अच्छा, और कह रही थी कि प्लीज़ थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा ज़रूर हमें सुनाए। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुम्हें मांगे पीठ सुनना, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से,
सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तो ये मांगते देखेंगे खुदा से। दुनिया भी मिली है हमें, दुनिया भी मिला है, दुनिया भी मिली है हमें दुनिया भी मिला है, वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा। बस वाह 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 वाह। जी अर्ज करती हूँ। गुजर गए हैं जो लम्हे खुशबुए रायगा की तरह, गुजर गए हैं जो लम्हे खुशबुए रायगा की तरह, वो चंद रोज मेरी जिंदगी का हादसे थे। गुजर गए हैं वो लम्हे खुशबुए रायगा की तरह, वो चंद रोज मेरी जिंदगी का हादसे थे। अब उनसे दूर का भी वास्ता नहीं नासिर, अब उनसे दूर का भी वास्ता नहीं नासिर, वो हम नवा जो मेरे रज्जों में शामिल थे। वाह 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 वाह। अच्छा जी अर्ज किया है। इरशाद इरशाद भाई जिधर भी आ जाए, हाँ जिधर प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए। महफिल में मुंतज़िर है। वो आगे थे। उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया, उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया, कट गई उम्र प्यार न करना आया। उसने मांगा भी कुछ हमसे तो जुदाई मांगी, और हमसे मांगा भी कुछ हमसे तो जुदाई मांगी, और हमसे हमें इनकार भी करना आया। वाह 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 वाह। लगता है सबसे जुदाई मांगी हुई है किसी न किसी ने। परवीन शाकिर जी का नाम सबके ये जानते हैं। वाइन हाउस हमें नहीं है, वाइन हाउस शायरा स्वीट, उनका एक छोटा सा शेर है जो मुझे बहुत ही पसंद है, बस वो समझ रही हूँ। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीती तो तुझे पाऊं और हारी तो प्यारी, जीती तो तुझे पाऊं हारी तो प्यारी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की। कहाँ आके रुके थे रास्ते, कहाँ आके रुके थे रास्ते, कहाँ के रुकने थे, कहाँ के रुकने, कहाँ के रुकने, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जाता, वो जो मिल गया उससे याद रख, जो नहीं मिला उससे भूल जा, वो जो मिल गया याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिश, किसी और नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरसे, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उससे भूल जा, उससे भूल जा। अच्छा, प्रोफेशन से भी आप डॉक्टर हैं? जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, डॉक्टर के साथ काम करते हैं। अच्छा, लेकिन आप डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, उनके क्लिनिक पे जी जी है यहाँ पे, उनके क्लिनिक पे सुबह एक आदमी आता, बैठता, देखता रहता, जब क्लिनिक बंद होने का टाइम होता तो चला जाता। अब वो डॉक्टर साहब रोज देखें कि क्लिनिक खुलने का टाइम होता है, आके बैठ जाता है, जब क्लिनिक बंद होता है तो उठ के चला जाता है। तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात सुनो, ये क्या तुमने ये रोज चक्कर चला रखा है, सुबह जब क्लिनिक खुलता है आकर बैठते हो, बंद होता है तो चले जाते हो। तो कहते हैं डॉक्टर साहब खुद ही तो लिख के रखा है, देखने का टाइम सुबह 10 बजे से 2 बजे। तो वो बेचारा डॉक्टर को मतलब देख के दिल ठंडा करता था, आंखों को जो है ठंडक पहुंचाता। तो मतलब लेडीज को बहुत वो मोहतात रहना पड़ता है सिल्सिले में।